फसल के दुश्मन कीट अब नहीं बच पाएंगे क्योंकि आ गया है बायर का डेसिस इंसेक्टिसाइड जो कि आपकी फसलों में से सभी कीटों को बिल्कुल आसानी से कंट्रोल करे। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर डेसिस क्या है। डेसिस बायर कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध कीटनाशक है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। आप सोच रहे होंगे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड क्या होता है। हम आपको बता दें ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि यह एक से अधिक कीटों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है, यानी यह एक से अधिक कीटों को आपकी फसलों में से कंट्रोल कर लेता है। और दूसरा है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है जब आप अपनी फसलों के ऊपर डेसिस का छिड़काव करते हैं या स्प्रे करते हैं तो जैसे ही ये डेसिस के संपर्क में जो भी कीट आता है या आपकी पत्ती ऊपर बैठता है तो जो है डेसिस उस कीट के संपर्क में आ जाती है, जिससे वो कीट है लकवाग्रस्त हो जाता है, उसकी तंत्र फैल हो जाता है और जो कीट मर जाता है कुछ ही घंटों में। इस प्रकार जो है कीट से कंट्रोल हो जाते हैं। अगर मैं आपसे सीधी भाषा में बोलूँ तो यह ऑल इन वन दवा है, यानी जो तुरंत ही आपकी फसलों में जो है कीटों को कंट्रोल करती है, चाहे सकिंग पेस्ट हो चाहे कुतरने वाले कीट हो, सभी को एक साथ में कंट्रोल कर लेती है ये। चलिए बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। आपको कौन सा टेक्निकल देखने को मिलता है तो इसमें आपको जो टेक्निकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलता है वो होता है डेल्टा मैथिन 2.8% इसी फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पर इसी फॉर्म का मतलब होता है एमल्सिफेबल कंसंट्रेट, यानी कि यह जो दवा है वो पानी में आसानी से घुल जाती है और पत्तियों के ऊपर अच्छी तरह से फैल जाती है। जैसे ही आप इस दवा को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी का जो कलर है सफ़ेद दूधी रंग में परिवर्तित हो जाता है और जो दवाई है दिखने में बिल्कुल पानी जैसी होती है और जो तेल आधारित होती है बिल्कुल इस दवाई का जो कलर है आपको दिखने में पानी जैसी दिखने में लगेगी और पानी में डालते ही जो पानी का कलर सफ़ेद हो जाता है। इससे इसके मोड ऑफ एक्शन, इसकी क्रियाविधि यानी कीटों को कैसे कंट्रोल करता है। यह कीटों को जो तंत्र होता है और जो नर्वस सिस्टम होता है और कीटों की जो मांसपेशी होती है उनको सिकोड़ देता है, जिससे जो कीट होते हैं वो लकवाग्रस्त हो जाते हैं और जो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये कीटों की नर्वस सिस्टम और जो है उसकी नसों पर अटैक करता है, जिस तरह से जो कीटों को कंट्रोल कर लेता है। बात करेंगे आप इसका प्रयोग किन किन क्रॉप्स के अंतर्गत आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सब्जी वर्गीय फसलों में टमाटर, मिर्ची, बैंगन में, भिंडी में कर सकते हैं। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियों में पालक के अंतर्गत कर सकते हैं। अनाज व दालों में धान, गेहूँ, चना, मूंग, उड़द। तिलहन में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली। रेशों वाली फसलों में एकमात्र फसल है कपास के अंतर्गत कर सकते हैं। फलदार फसलों में जैसे अनार, आम, संतरा, नींबू, अंगूर व केला के अंतर्गत कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर आप फूलों की खेती करते हैं तो गुलाब, गेंदा व रजनीगंधा के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके अलावा मसाले वाली फसलों जैसे धनिया, सौंफ, मेथी व जीरा में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह कौन कौन से कीटों के लिए असरदार है, यानी अगर आप अपनी फसलों में डेसिस का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले ये जितने भी पत्ती खाने वाले कीट और रस चूसने वाले कीट होते हैं उनसे आपकी फसलों को सुरक्षा करता है। जैसे थ्रिप्स, मोयला, ये हरे काले रंग के कीट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। व्हाइट फ्लाई जो कि सफ़ेद रंग की मक्खी होती है, रस चूसती है, उसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा जैसिड जो कि कपास, टमाटर और मिर्ची की फसल में लगने वाला सबसे खतरनाक कीटों में से एक है। और इसके अलावा जितनी भी लटें होती है फलछेदक, वो मिर्ची की लट हो चाहे टमाटर को, उनको अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, इसका सही डोज व उपयोग करने के सही तरीके के बारे में। अगर आप डेसिस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 ml डेसिस का प्रयोग करें। वहीं पर अगर 16 लीटर का स्प्रे पंप है तो उसमें आपको 16 ml डेसिस का प्रयोग करना है। और आपको जो इसका इस्तेमाल करना है अपनी फसल में फूल आने से पहले और फल बनने के बाद आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल का समय आपको इसे अपनी फसलों में सुबह या शाम के समय पर स्प्रे करना है। कभी तेज़ धूप और बारिश होने की संभावना होने पर आपको कभी भी इसका स्प्रे नहीं करना है। एक बार स्प्रे करने के बाद आपको जो अपनी फसलों में इसका दूसरा स्प्रे करना है वो लगभग एक स्प्रे के 10 से 14 दिन बाद आप इसका जो है दूसरा स्प्रे अपनी फसलों में क्रॉप्स मिक्स अंतर्गत आप सेकंड स्प्रे ले सकते हैं। अब वहीं पर इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, हमें क्या आपको इसका क्या प्राइस देखने को मिलता है बाजार में। तो इसकी जो प्राइस है इसके पैकेजिंग के आधार पर निर्भर रहती है, यानी इसका 100 ml का पैक, 250 ml पैक, 500 ml और 1 लीटर पैक आता है, जिनकी रेट भिन्न भिन्न होती है। 100 ml की बात करें तो इसकी जो रेट है 100 ml की पैक की आपको 150 रुपये मिल जाएगी और 250 ml की पैक की जो प्राइस है आपको 300 रुपये मिल जाएगी और 500 ml की प्राइस आपको 450 से 500 रुपये मिल जाएगी और 1 लीटर पैकेज की प्राइस आपको 1000 से 1100 रुपये तक आपको बाजार में देखने को मिल सकती है। ये तो होगा इसकी प्राइस, जिसकी प्राइस है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है रेट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं और आप उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल में लेते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।